आज की लाइव क्लास में मैं प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। जो मैंने प्रीवियस क्लास में जो आपको सेकेंड यूनिट का कंटेंट पढ़ाया था उसी को आज मैं आगे फर्दर स्टडी करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में आपके जो सेकेंड यूनिट चल रही थी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, उस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को की सेकेंड यूनिट को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे थे और उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने अब तक सेकेंड यूनिट में सिंगल फेज के हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पूरे पढ़ लिए थे और थ्री फेज के हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ लिए थे। यहाँ पर हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड और अलग अलग प्रकार के लोड्सों के साथ डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था। इस लेक्चर्स में या इस लाइव क्लास में हम आपसे अब डिस्कस करेंगे इसी यूनिट का एक टॉपिक है डुअल कन्वर्टर। डुअल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर। देखिए डुअल कन्वर्टर नाम से पता लगा डुअल, दैट मीन्स यहां पर देयर आर टू, दो फुल कन्वर्टर को, दो फुल कन्वर्टर को, कन्वर्टर यानी फुल कन्वर्टर का मतलब क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज टाइप। दो फुल वेव कन्वर्टर को आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, आपस में जोड़ दिया जाता है। दैट कन्वर्टर आर कॉल्ड, दैट कन्वर्टर आर कॉल्ड डुअल कन्वर्टर। यानी आपको इसके डेफिनेशन से पता लग रहा है कि डुअल कन्वर्टर में हम दो फुल वेव रेक्टिफायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उससे जो बनने वाला जो हमारा कन्वर्टर होता है उसे डुअल कन्वर्टर कहा जाता है। यहाँ पर दो फुल वेव कन्वर्टर होंगे, एक हमारा पॉजिटिव सप्लाई पर ऑन होने वाला और एक नेगेटिव सप्लाई पर। अर्थात ये कह सकते हो आप कि दो फुल वेव कन्वर्टर आपस में एंटी पैरेलल लगे होंगे। अब उस आपस में कैसे लगे होंगे? एंटी पैरेलल लगे होंगे। तो ब्लॉक डायग्राम अगर हम समझें, डुअल कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डुअल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर। जैसे एक आपका फुल वेव कन्वर्टर, फुल कन्वर्टर लिख दिया मैंने उसको, फुल वेव रेक्टिफायर एक ये, इन दोनों के बीच में लोड कॉमन लगा दिया, यहां पे सप्लाई, तो ये एक फुल वेव कन्वर्टर है, इसको फर्स्ट बोला गया, और एक दूसरा फुल वेव कन्वर्टर लगा दिया गया है, सेकंड फुल वेव कन्वर्टर इस तरह। और लोड हमारा कैसा होगा? उसमें कॉमन रहेगा। इस प्रकार यहां पर भी सप्लाई इसके लिए है। ये देखिए ये दोनों आपस में कैसे लगे हैं? एंटी पैरेलल लगे हैं। कैसे लगे? एंटी पैरेलल। अगर मैं माना जाए ये कैसे लगे आपके? एंटी पैरेलल। यानी अगर ये प्लस सप्लाई पर है तो ये माइनस सप्लाई पर ऑन होगा। ये बेसिक आपका ब्लॉक डायग्राम है। इस प्रकार से जो हमारा कन्वर्टर बनके तैयार हो गया, दैट आर कॉल्ड डुअल कन्वर्टर। ये हमारा क्या तैयार हो गया? डुअल कन्वर्टर तैयार हो गया। तो इस ब्लॉक डायग्राम समझ में आया कि जब दो फुल कन्वर्टर जो कि आपस में एंटी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, वह दो फुल कन्वर्टर जो कि आपस में एंटी पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, उससे प्राप्त कन्वर्टर को हम डुअल कन्वर्टर कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लियर होता है। अब बात आती है फुल वेव कन्वर्टर कौन सा यूज करेंगे। याद रखिएगा यहां पर हम ब्रिज टाइप फुल वेव कन्वर्टर यूज करेंगे। हियर डुअल कन्वर्टर को डिजाइन करते समय हम कन्वर्टर फुल वेव कन्वर्टर यूज करेंगे वो किस प्रकार का होना चाहिए? ब्रिज टाइप का होना चाहिए। अभी आपको मैं से और भी दे रहा हूं, समझाऊंगा फिर आपको डीपली। डुअल कन्वर्टर देखिए सप्लाई के अकॉर्डिंग सिंगल फेज के भी होंगे और थ्री फेज के भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं डुअल कन्वर्टर की डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन जो आती है आपकी उसको हम लिखते हैं, लिखोगे डेफिनेशन में डुअल कन्वर्टर वह कन्वर्टर होता है जिसमें
दो फुल वेव रेक्टिफायर आपस में एंटी पैरेलल लगाए जाते हैं। डुअल कन्वर्टर कह देते हैं। यह आप याद रखिए, मैं सिंगल फेज के भी होंगे और 3 फेज के भी होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं। एग्जांपल के तौर पे सर्किट डायग्राम, एग्जांपल के तौर पे इसका सर्किट डायग्राम। जैसे मान के चलिए कि मैं पहला फर्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें मैंने एससीआर इस तरह से लगाया। एससीआर कैसे लगाया, ऐसे। यहां पर लोड कॉमन रहेगा, दोनों में लोड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये सेकंड टाइप का फुल वेव कन्वर्टर, इसमें एससीआर इस तरह से लगाया। ये तो ये देखिए, ये पॉजिटिव पर ऑन होगा तो इसको पी टाइप कन्वर्टर भी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, पी टाइप कन्वर्टर भी कहेंगे। और ये नेगेटिव करंट पर ऑन होगा तो इसे हम एन टाइप कन्वर्टर भी कहेंगे। ये हमारा लोड कॉमन रहता है। तो ये जनरल डायग्राम है। ये फर्स्ट रेक्टिफायर है, फुल रेक्टिफायर, ये सेकंड रेक्टिफायर है। मान के चलिए ये पी टाइप है, ये पॉजिटिव में अपर डायरेक्शन में होगा और ये एन टाइप है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों दूसरे से कैसे है, एंटी पैरेलल है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो ड्यूअल कन्वर्टर प्राप्त होता है। ये हमारा जनरल डायग्राम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर। कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूअल कन्वर्टर। देखिए, मुख्य रूप से 2 प्रकार के कन्वर्टर होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, 2 टाइप के होते हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू सप्लाई भी होंगे वही चीज, अकॉर्डिंग टू वो होंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं सिंगल फेज की बात करूं, सिंगल फेज के भी होंगे और 3 फेज के भी होंगे। सिंगल फेज सप्लाई पे भी काम करने वाले डुअल कन्वर्टर होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेक्टिफायर पढ़े भी हैं कि वहाँ सिंगल फेज का रेक्टिफायर भी होता है और 3 फेज का रेक्टिफायर भी होता है। तो दोनों टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। ये सिंगल फेज का है, ये 3 फेज का। अब सिंगल फेज में 2 प्रकार से, 2 तरह से बन जाते हैं। सर्कुलेटिंग टाइप या सर्कुलेटिंग मोड भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, और ये हो जाएगा नॉन सर्कुलेटिंग मोड भी लिख देते हैं, टाइप भी लिख देते हैं, डुअल कन्वर्टर। उसी प्रकार से ऐसे ही 3 फेज में आ जाते हैं। सर्कुलेटिंग टाइप या सर्कुलेटिंग मोड भी बोल देते हैं कन्वर्टर, और ये नॉन सर्कुलेटिंग। इट इज क्लियर। ठीक है, ये आपके हो गए 2 टाइप के। तो यहां पर जो हमारा सिंगल फेज के भी बनेंगे वो सर्कुलेटिंग टाइप और नॉन सर, और जो हमारे सर्कुलेटिंग टाइप डुअल कन्वर्टर भी बनेगा और नॉन सर्कुलेटिंग डुअल टाइप कन्वर्टर भी बनेगा। उसी प्रकार से हमारा 3 फेज यहां पर आपका हो गया सर्कुलेटिंग टाइप और नॉन। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत
हम डिस्कस करते हैं सिंगल फेज। सर्किट सिंगल फेज में ज्यादा अंतर नहीं है दोनों सर्कुलेटिंग में। सर्कुलेटिंग टाइप का जो हमारा डुअल कन्वर्टर है और नॉन सर्कुलेटिंग टाइप का डुअल कन्वर्टर, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम पहले ही जानते हैं सर्कुलेटिंग टाइप, नॉन सर्कुलेटिंग circulating type dual converter। इसका देखिए डायग्राम में आपका सिंगल फेज का डायग्राम बनाऊंगा। सिंगल फेज का डायग्राम कैसे बनाऊंगा, उधर फेज का डायग्राम। ठीक है, एक सिंगल फेज का डायग्राम देखिए। फुल वेव रेक्टिफायर करना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए? फुल वेव रेक्टिफायर। बेस का आगे ड्रॉ है, यहां पर लोड लगा दिया गया है इसमें एक। सर आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही है साहब। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। सर शायद आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड हो गया है। अरे सर को फोन लगाओ भाई। ये भी आपका अब आ रही। है फुल वेव रेक्टिफायर है ये आपका। तो ये मान लीजिए फर्स्ट ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया लगता है सर का। रेक्टिफायर है और ये सेकंड फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दोनों आपस में कैसे लगे हैं, एंटी पैरेलल लगे। इट इज क्लियर? एनीवन? अब देखिए वर्किंग कैसे करें। वर्किंग सेम है, हम जैसे कि वर्किंग फुल वेव रेक्टिफायर का करें। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका फुल वेव कन्वर्टर लगा हुआ है। ये भी क्या लगा आपका? फुल वेव कन्वर्टर लगा हुआ है। आवाज आ रही है मेरी? कोई स्टूडेंट आवाज माइक कर दो। सर आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है। सर हेलो आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर क्लियर आवाज नहीं वॉइस। आ रही है बिल्कुल। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है सर शायद। हेलो सर वॉइस ब्लूटूथ नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया सर है। आवाज साफ नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ भी आ रही है। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आ रही है सर। हेलो सर आ रही कुछ है सर, सुनाई आवाज नहीं आ दे रही रहा है। है। अरे यार सर गए लगता है।
हेलो, यस सर, आवाज आ आवाज रही आ है रही मेरी? है। आ रही है यस सर। सर, सर आ आ रही है। भी आ रही है तो रिप्लाई क्यों नहीं देते तुम लोग? सर। बोल सर दे रहे थे सर, आप भी नहीं बोल रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी तब। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि सिंगल फेज का नॉन सर्कुलेटिंग टाइप है। सिंगल फेज का नॉन सर्कुलेटिंग टाइप, इसमें ये एक फुल वेव रेक्टिफायर ये लगा हुआ है आपका, एक फुल वेव रेक्टिफायर ये लगा हुआ है आपका, और दोनों फुल वेव रेक्टिफायर आपस में एंटी पैरेलल लगे हैं। दोनों रेक्टिफायर आपस में कैसे लगे? आपके एंटी पैरेलल लगे हैं। याद रखिए, जब ये वाला रेक्टिफायर को जब सप्लाई दी जाएगी, तब तक इस वाले रेक्टिफायर को सप्लाई नहीं देंगे हम। सबसे पहले हम इस वाली सप्लाई इसको सप्लाई देते हैं, इसको सप्लाई देंगे। हमने पढ़ चुके हैं इसका काम कैसे होता है। पहले ये वाला एससीआर ऑन होगा और ये वाला एससीआर ऑन होगा। यहाँ से करंट यहाँ जाएगी, लोड पर आएगी, यहाँ से लौटकर यहाँ से ये आ जाएगी। इट इज क्लियर? ये वाले सप्लाई में जब हमने इसको सप्लाई दी है, इसका पूरा वर्किंग आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। यहां पर जब हम इसको इस वाले रेक्टिफायर में जब फर्स्ट वाले को कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ से तो पी टाइप कन्वर्टर भी कह दिया जाता है, और ये डायरेक्शन डाउन की तरफ है तो इसको एन टाइप कन्वर्टर भी कह देते हैं इसको। जब इसको सप्लाई दी है मैंने, पहले मैंने इसको सप्लाई दी, इसको सप्लाई नहीं दी है मैंने, तो इसको ये सप्लाई दूंगा। इसकी वर्किंग मुझे ऑलरेडी पता है कि ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये वाला एससीआर और ये वाला एससीआर ऑन होगा, जिससे करंट यहां जाएगी, यहां जाएगी, लोड पर आएगी, लोड पर आगे लौट के ऐसे आ जाएगी, तो लोड पे आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है। अब जब यहां से सप्लाई मैंने कट कर दी और फिर कुछ सेकंड के बाद मैंने सप्लाई सेकंड वाले पे लगा दी। कुछ समय बाद मैंने सप्लाई कहां कनेक्ट कर दी? सेकंड वाले रेक्टिफायर पर कनेक्ट कर दी। फिर इसके अंदर भी वही प्रोसेस होगा, ये वाला ऑन होगा, यहां से करंट जाएगी, यहां जाएगी और इस तरह से लौटकर आ जाएगी। तो आप देख रहे होगे कि दोनों रेक्टिफायर से यहां पर जो करंट है वो कुछ देर के लिए जीरो हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि यहां पर मैं अगर बल्ब लगा दूं, यहां पर क्या लगा दूं? मैं बल्ब लगा दूं, तो कुछ सेकंड के लिए वो बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको नॉन सर्कुलेटिंग टाइप बोला जाता है, क्योंकि यहां पर करंट सर्कुलेट नहीं करती। दोबारा समझिए कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले सप्लाई कहां लगाई? फर्स्ट कन्वर्टर पर लगाई। फर्स्ट कन्वर्टर पर सप्लाई लगाई मैंने, सप्लाई लगाई। सप्लाई लगाने के बाद क्या हुआ? ये प्लस और माइनस ये हो गया। यहां पे ये दोनों एससीआर ऑन होंगे, ये आपको पता है, इसकी वर्किंग नहीं होती, समझ में आ जाएगा आपको। यहां से यहां लोड का आउटपुट मिल गया। अब तुरंत यहां सप्लाई हटा के मैंने यहां सप्लाई लगाई और यहां पर सप्लाई लगाई, तो यहां पर क्या होगा? ये वाला और ये वाला ऑन होगा। तो दोनों सप्लाइयों के बीच में आपको लोड पर करंट कुछ देर के लिए स्टॉप होती हुई दिखाई देती है, सर्कुलेट करती हुई दिखाई नहीं देती, सर्कुलेट करती हुई दिखाई नहीं देती है। इसीलिए इसे नॉन सर्कुलेटिंग टाइप। इसीलिए क्या समझिए कि जब इस पे सप्लाई लगाई, यहां से लोड पर करंट प्राप्त हुई, अब यहां से हटाकर कुछ सेकंड बाद या कुछ समय बाद मैंने यहां पर सप्लाई लगाई, और जब ये रेक्टिफायर ने लोड पर करंट दिया तो यहां से सप्लाई हटाई थी, तब तक यहां सप्लाई लगाई। उस दौरान आपके लोड पर करंट फ्लो नहीं हुई। समझिए इस बात को कि जब मैं यहां से सप्लाई हटाकर मैं यहां सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं, यहां से सप्लाई हटाकर जब मैं यहां सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं, इस दौरान यहां पर करंट क्या हो गई? जीरो। यहां पर करंट क्या हो गई? आपकी जीरो हो गई। इसीलिए इसे नॉन सर्कुलेटिंग टाइप कहते हैं, यानी सर्कुलेट नहीं करी, यानी करंट जो चल रही थी वो फ्लो नहीं हुई, वो बंद हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा देता, क्या लगाता? बल्ब। तो जब तक मान के चलो मैंने यहां पर सप्लाई लगाई 10:10 पे, और यहां से हटाकर फिर मैंने यहां लगाई 10:10
20 मिनट तक। तो 10 मिनट, जो 10 मिनट का टाइमिंग है, तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए बल्ब बंद हो जाता। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन सर्कुलेटिंग, यानी यहाँ करंट सर्कुलेट नहीं कर रही। सप्लाई लगाई तब तक करंट, जैसे आप सप्लाई हटा के दूसरे पे लगाई तब तक लोड पे करंट नहीं प्राप्त हो रही। इसी को बोलते हैं नॉन सर्कुलेटिंग टाइप। दोनों का फंडा सेम है, दोनों में फंडा सेम है, बस डायग्राम अलग हो जाएगा। अब मैं यदि 3 फेज का डायग्राम बनाने की बात करूं तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पर 4 SCR लग रहे थे, इधर क्या हो जाएंगे, इधर 6 हो जाएंगे, इधर भी 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इधर भी 6 हो जाएंगे। यहाँ लोड कॉमन हो गया और दोनों आपस में कैसे लगे, एंटी पैरेलल लगे। आर बाई बी, उसी प्रकार से आर बाई बी। ये हो गया आपका 3 फेज का। तो यहां पर आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम में सिर्फ यही समझा के आना है कि जब जैसे 3 फेज का अगर पूछा जाता है, आपसे अलग अलग पूछ लेता है। अगर आपसे बोलता है कि नॉन सर्कुलेटिंग टाइप डुअल कन्वर्टर समझाइए, तो सिंगल फेज का डायग्राम और 3 फेज का डायग्राम, दोनों डायग्राम बता के आना और उसको एक्सप्लेन करके आना। इसमें क्या है, सेम है। यहाँ पर सप्लाई लगाई, ये कन्वर्टर पहले कार्य करेगा, उसके बाद लोड पे करंट प्राप्त होगी, और जब यहाँ से सप्लाई हटाकर सेकंड वाले कन्वर्टर को देंगे तो कुछ देर के लिए करंट क्या हो जाएगी, लोड पर 0 हो जाएगी। उसे बोलते हैं, इस प्रकार के डुअल कन्वर्टर को नॉन सर्कुलेटिंग टाइप डुअल कन्वर्टर कहा जाता है। इस टाइप के डुअल कन्वर्टर को हम नॉन सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग का मतलब क्या है कि लोड पर अभी करंट फ्लो नहीं हो रही, नॉन सर्कुलेटिंग, करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं नॉन सर्कुलेटिंग टाइप कहते हैं। इट इज क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटिंग टाइप। अब यहां डिस्कस करेंगे सर्कुलेटिंग टाइप। ये भी सिंगल फेज का होगा और ये भी 3 फेज का होगा। ये भी क्या होगा, आपका सिंगल फेज का है, और ये भी क्या आपका 3 फेज का है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है आवाज। ये भी आपका सिंगल फेज के होंगे और ये भी आपके 3 फेज के होंगे। सिंगल फेज और या 3 फेज। देखिए प्रीवियस वाले से डायग्राम में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंगल फेज से समझते हैं। सिंगल फेज वाले से इसका डायग्राम थोड़ा सा अंतर है। यहां पर हम एक रिएक्टर कॉइल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रिएक्टर कॉइल लगा देंगे, जिसे IGR कहा जाता है। इसे IGR कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटर ग्रुप रिएक्टर। इंटर ग्रुप रिएक्टर कॉइल। सेम ये पी टाइप कन्वर्टर बोला जाएगा या फर्स्ट कन्वर्टर बोल दिया आप इसे, फर्स्ट कन्वर्टर, और इसे सेकंड कन्वर्टर या एन टाइप, ऐसे एन टाइप कन्वर्टर भी बोल देते हैं। इसे पी टाइप भी बोल देते हैं, इसे एन टाइप कन्वर्टर बोल देते हैं। बस प्रीवियस वाले से इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां पर लोड को एक रिएक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको सर्कुलेटिंग टाइप बोल देते हैं।
अब देखिए सेम वर्किंग, पहले आपने इसका सप्लाई लगाई, कनेक्टेड द सप्लाई फर्स्ट रिएक्टर रेक्टिफायर पर, आपको पता है ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, यहां से करंट गई यहां गई, रिएक्टर कॉइल पे गई, यहां से आई ये लोड करा गई, दैट्स इट। आपको पता है रिएक्टर कॉइल क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है इन द करंट चेंज में, DI ओवर dt। आपने पढ़ा होगा L बराबर क्या होता है, DI ओवर dt। यानी रिएक्टर कुछ देर के लिए, रिएक्टर यानी इंडक्टर कॉइल कुछ समय के लिए करंट को स्टोर कर लेती है या एनर्जी को स्टोर कर लेती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब यहां से सप्लाई को कट कर कर, यहां से सप्लाई कट कर कर हम, अब यहां से सप्लाई कट कर दी मैंने, और सप्लाई मैंने कहां इंसर्ट कर दी, सेकंड वाले रिएक्टर पर कट कर दी। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जब मैं यहां से सप्लाई को हटाकर यहां सप्लाई लगा रहा था तो लोड पर करंट 0 हो रही थी, लेकिन इस डुअल कन्वर्टर में जब मैं यहां से सप्लाई हटाऊंगा और यहां सप्लाई लगाऊंगा, उस बीच में भी लोड पर करंट प्राप्त होगी, चाहे भले वो रेटिंग थोड़ी इसकी कम हो, उसकी मान थोड़ा करंट का कम हो, लेकिन करंट फ्लो होगी। वहां पर करंट 0 हो रही थी, लेकिन यहां पर कुछ समय पहले वाले और लोड के तौर पर मैं एक बल्ब लगा देता, यहां से सप्लाई लगाता, बल्ब चालू हो गया, और यहां से जब हटाकर यहां लगाया तो ये बल्ब ऑफ हो गया, ठीक है, ऑन ऑफ चल रहा होता। लेकिन अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रिएक्टर कॉइल लगा दी। क्या लगा दी, रिएक्टर कॉइल। तो ये रिएक्टर कॉइल क्या करती है कि जब मैं यहां से सप्लाई को हटाकर यहां सप्लाई लगा रहा था, तो देखिए कि कुछ देर के लिए बल्ब में करंट फ्लो हुई, परमानेंटली बल्ब आपका स्विच ऑफ नहीं हुआ, क्या भले ही वो डिम बल्ब जला लेकिन जला। यानी ये कह सकते हो कि यहां पर करंट सर्कुलेट हो रही है। यानी अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं तो पहले ऐसे वेवफॉर्म बननी थी, लेकिन अब कैसे वेवफॉर्म बनेगी, ऐसे वेवफॉर्म बनेगी। यानी पहले अगर मैं वेवफॉर्म बनाने की बात करूं तो पहले वेवफॉर्म मेरी ऐसे बनती, लेकिन अब मेरी कैसी वेवफॉर्म बनेगी, ऐसे, जैसे बोलते हैं सर्कुलेटिंग। इट इज क्लियर। तो ये आपका डायग्राम में हुआ। आपको दोबारा समझाता हूं भी, ये जो कॉइल है इंटर ग्रुप रिएक्टर, रिएक्टर का मतलब इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहां से जब मैं सप्लाई पहुंचा रहा था और जब सप्लाई हो गई, लोड पर करंट प्राप्त हो गई, और फिर जब यहां से करंट मैंने कटा दी और जब मैंने करंट यहां लगा दी तो यहां लगा दी, उस दौरान आपका रिएक्टर का जो कॉइल है कुछ देर के लिए करंट रही, जिसकी वजह से लोड पर करंट सर्कुलेट होती रही, जिसकी वजह से हमारी क्या हुई, लोड पर करंट सर्कुलेट होती रही। इसलिए इस प्रकार के कन्वर्टर को सर्कुलेटिंग टाइप कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर कहते हैं। दोनों में चाहे वो 3 फेज हो चाहे वो सिंगल फेज हो, दोनों में वर्किंग सेम है, बस डायग्राम अलग है। जैसे मैं 3 फेज का अगर डायग्राम बनाऊं तो यहां पर कितने SCR हो जाएंगे, 6 SCR हो जाएंगे।